का ट्रेनिंग किया हुआ आदमी को आप ऐसे मोर्चा पर भेजेंगे तो उसके लिए आत्मघाती कदम होगा और दूरगामी परिणाम इसका भारत का जो आर्मी व्यवस्था है इसको कमजोर कर देगा। लेकिन बहुत भाजपा के लोग इजराइल का नाम ले रहे हैं, इजराइल का नाम ले रहे हैं कि इजराइल में ऐसा व्यवस्था है। आपको मालूम होगा इस व्यवस्था के कारण इजराइल में पिछला 3 साल में 5 बार प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये तो भाजपा के जो MP लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, हम आप तो बदल नहीं सकते हैं। जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री बदल दे। प्रधानमंत्री जी ने भाजपा पर कब्जा किया हुआ। अब 56 इंच का तो नापी करेगा तब तो मालूम होगा, बिना नापी का कैसे मालूम चलेगा? कौन नापी करके आया है उनका? नापी कौन किया? कौन दर्जी किया? कौन पार्टी का नेता किया 56 इंच? हमको तो नहीं लगता है उनका जो काम करने का जो तरीका है इससे नहीं लगता कि उनका 56 इंच का सीना है। नहीं है, आप आर्मी को कितना कमजोर कर देंगे? 4 साल के में 1 साल छुट्टी हो जाएगा, 3 साल में क्या ट्रेनिंग दे देंगे उसको? पहाड़ पर भेजेंगे, रेगिस्तान में भेजेंगे। यहाँ भारत में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं -50 डिग्री होता है। 2.5 साल के ट्रेनिंग में वो तो अग्निवीर लोग का शहादत हो जाए। वाइफ को छोड़ने से अगर सेवा होता तो हर कोर्ट में चले जाइए, 10-20 हजार लोग वाइफ को छोड़े हुए मिलेंगे। तलाक का केस चल रहा है, देश सेवा के लिए वो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो जितना दिन घर छोड़े हैं उसमें इतना गिनती गिना दी है कि उसके लिए 100-200 साल का समय चाहिए। 40 साल पहाड़ पर रहे, उनका उम्र कितना है? उनका उम्र में 40 साल पहाड़ पर ही रहे, 30-35 साल 40 साल RSS का सेवा किए, चाय भी बेचे कुछ दिन, इसको जोड़ दीजिएगा तो 200-250 साल हो जाएगा। यह कि टोटल हिंदुस्तान का संपत्ति 2-4 उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा और पूरा देश में ऐसा बेरोजगारी हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। हाँ, गृह युद्ध, क्योंकि वीर स्कीम में इसका विभिन्न संगठन, आतंकवादी संगठन भी अपने कैडर को भेज के ट्रेनिंग वहां दिवाएगा। और जब 4 साल अग्निपथ में एकदम अनेक जगह से अनाउंस हो गया है, RSS हो चाहे इस्लामिक संगठन हो, दोनों को बोल रहे हैं वहां ट्रेनिंग लेगा और बाहर में आतंकवाद का काम करेगा। भाजपा के अनेक लोग हैं वो अपने लड़की को हिंदूवाद नहीं समझा पाए और उनका लड़की मुसलमान से शादी कर ली। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देश भर में निजीकरण के खिलाफ जो है आज 10 संगठनों ने हल्ला बोला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के उस प्राइवेट नीति के खिलाफ जो लगातार आम जनता के ऊपर एक छलावा साबित किया जा रहा है। आपको पता है कि पिछले कई दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से बिहार और तमाम देश के तमाम राज्यों में आगजनी का मामला सामने आया था, चाहे वो अग्निवीर हो, अग्निपथ का मामला हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमरेश कुमार सर। अमरेश सर, क्या देख रहे हो? 10 संगठनों ने एक साथ नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला है, क्या आउटपुट निकलेगा कुछ क्या यहाँ से? आउटपुट क्या निकलेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ ही नहीं पूरा देश में अग्निवीर स्कीम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। सरकार को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में एक तरफ जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, दूसरा तरफ -50 डिग्री होता है। एक तरफ भारी बारिश होती है, दूसरा तरफ पहाड़ होता है, तीसरा तरफ रेगिस्तान होता है। तो ऐसा परिस्थिति में आप 2-2.5 साल का ट्रेनिंग किया हुआ आदमी को आप ऐसे मोर्चा पर भेजेंगे तो उसके लिए आत्मघाती कदम होगा और दूरगामी परिणाम इसका भारत का जो आर्मी व्यवस्था है इसको कमजोर कर देगा। ये कौन सजेस्ट कर रहा है नरेंद्र मोदी साहब को? अब सजेस्ट कौन कर रहा है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत भाजपा के लोग इजराइल का नाम ले रहे हैं। इजराइल का नाम ले रहे हैं कि इजराइल में ऐसा व्यवस्था है। आपको मालूम होगा इस व्यवस्था के कारण इजराइल में पिछला 3 साल में 5 बार प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने जा रहा है। तो क्या भारत में भी हर साल 1 बार प्रधानमंत्री चुनाव होगा? लोग तो चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बदल नहीं पा रहे हैं ना लोग। नहीं, प्रधानमंत्री बदलना भाजपा के अंदर का काम है। प्रधानमंत्री जी ने भाजपा पर कब्जा किया हुआ है जो अग्निपथ जब से। हाँ, तो ये तो भाजपा के जो MP लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, हम आप तो बदल नहीं सकते हैं। जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री बदल दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के गुमराह हो चुके हैं। हाँ, किसान भी गुमराह हो गए, युवा भी गुमराह हो गए, देश में मजदूर भी गुमराह हो गए, केवल उद्योगपति राह पर हैं और सब गुमराह हैं। भारत में जो उद्योगपति हैं उनको छोड़ के सारा लोग गुमराह हो गया, रास्ता पर केवल उद्योगपति हैं। क्या कोई विकल्प है लोगों के पास? नहीं, राजनीति में जो विकल्प होता है, भारत में चुनावी विकल्प होता है और आपको मालूम होगा कि हमारी चुनावी व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा मत जिसको होता है वो चुनाव जीत जाते हैं। बिहार का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दरभंगा में हायाघाट सीट है जहाँ पर उमाधर सिंह 2 बार MLA बने और दोनों बार उनका जमानत जब्त था। जमानत जब्त होने के बावजूद वो 2 बार इलेक्शन जीत गए। तो भारत का चुनावी व्यवस्था है जिसमें आपको मालूम होगा असम में एक बार 1% वोट होने पर सरकार बन गया था। तो और दुनिया में
में जो भी सरकार चुन के आते हैं गलत नीतियां वही बनाती है। जो इलेक्टेड होगा, जिसका प्राइम मिनिस्टर होगा, वही तो गलत या सही नीति बनाएगा। आज तो राहुल गांधी भारत का नीति नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल बेतुका बात है कि सरकार, जो बहुमत का सरकार होता है वही नीति बनाती है, गलत नीति हो या सही नीति हो। ये छात्र जो विरोध कर रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो पड़ना चाहिए। अगर सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये सरकार पत्थर का सरकार होगी। पत्थर का जो सरकार होता है उस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन जिंदा पत्थरों पर भी असर पड़ता है। पत्थर भी दो तरह के होते हैं, जिंदा और मुर्दा। तो नरेंद्र मोदी मुर्दा पत्थर है या जीवित पत्थर? ये तो वही साबित करेंगे। जैसे किसान आंदोलन के समय 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि भाई हाँ जिंदा पत्थर बन गए, तो हो सकता है 1 आध साल बाद फिर वापस ले लें। अग्निपथ को भी हो सकता है। वो तो बोल दिया कि नहीं लेंगे भैया। किसान आंदोलन में भी बोले थे नहीं लेंगे, लेकिन लेते हैं। प्रधानमंत्री से हम लोगों का आशा है, अपेक्षा है। छात्र तो फांसी लगा रहे हैं, सेल्फस की गोली खा रहे हैं। 250 से ज्यादा छात्र जो है खुद को आत्महत्या करने की लगातार। तो क्या करेंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देश का 82% संपत्ति जब 55-60 लोग के हाथ में चला जाए तो आपके जेब में जब कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? आप लोग ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन शाम में जो लोग, जिन लोगों का जंतर मंतर पर आया हुआ 10 साल 15 साल हो जाएगा, वो लोग प्रेस मीडिया से ऐसे बात करेंगे जैसे पूरा लाइब्रेरी पढ़ के वो बैठे हुए हैं। तो मीडिया भटक गई है क्या हिंदुस्तान? मीडिया भटक नहीं गई है। मीडिया आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पेड मीडिया हो गई है। पेड मीडिया? अब गोदी मीडिया का टर्म खत्म हो गया, अब वो पेड मीडिया है। मतलब पैसा दीजिए आप। हाँ, वो लोग पेड मीडिया है। आप देखते होंगे बहुत पत्रकार पर ईडी नहीं जा रहा है। आप सब पत्रकारों पर, जो प्रोमिनेंट पत्रकार है, उनका ईडी भिजवा दीजिए। उनका संपत्ति कहाँ से इतना हो गया है? उनका संपत्ति कैसे बढ़ गया इतना? जर्मनी जाते हैं नरेंद्र मोदी, बोल रहे हैं बहुत। हाँ, तो जर्मनी प्रधानमंत्री जी का पूरा देश घूमने का, हम भी एक बार जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो नया साइकिल मेरा पिताजी खरीद के दिया, तो साइकिल से मैं बहुत जगह घूमता था। तो जब नया चीज किसी को हाथ में मिल जाता है तो घूमने का शौक रहता है। नया चीज है, आप तो मजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मजा नहीं ले रहे हैं। हवाई जहाज मिला हुआ है, अच्छा हवाई जहाज है, तो उसका तो हवाई जहाज उड़ने के लिए होता है। जलन इतना क्यों है प्रधानमंत्री? ना जलन, हमारा प्रधानमंत्री अच्छा जलन क्या है? हमारा प्रधानमंत्री जब पूरा दुनिया में हवाई जहाज से घूमता है और जब अखबार में छपता है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे तो हम लोगों को गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। 56 इंच का नहीं होता है सीना? अब 56 इंच का तो नापी करेगा तब तो मालूम होगा, बिना नापी का कैसे मालूम चलेगा? मोदी के 56 इंच का सीना। हाँ, तो कौन नापी करके आया है? उनका नापी कौन किया? कौन दर्जी किया? कौन पार्टी का नेता किया 56 इंच? कपड़ों से पहचान जाते हैं मोदी जी। हमको तो नहीं लगता है। उनका जो काम करने का जो तरीका है, इससे नहीं लगता कि उनका 56 इंच का सीना है। ये बिल्कुल कंजर्वेटिव चीज है। आप, ये मजाक का बात नहीं है। आप आर्मी को कितना कमजोर कर देंगे? 4 साल के में 1 साल छुट्टी हो जाएगा, 3 साल में क्या ट्रेनिंग दे देंगे उसको? पहाड़ पर भेजेंगे, रेगिस्तान में भेजेंगे। यहाँ भारत में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं -50 डिग्री होता है। 2.5 साल के ट्रेनिंग में वो तो अग्निवीर लोग का शहादत हो जाएगा। तो मोदी जी तो कहते हैं शहादत के लिए जाते हैं, नौकरी की चीज थोड़ी है, भावनाओं की चीज। हाँ, भावनाओं का चीज है। वो भी राजनीति भी सेवा का चीज होता है, लेकिन सेवा कितना हो रहा है? बीबी को छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया नरेंद्र मोदी। हाँ, वाइफ को छोड़ने से अगर सेवा होता तो हर कोर्ट में चले जाइए, 10-20 हजार लोग वाइफ को छोड़े हुए मिलेंगे। तलाक का केस चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर इतना, मतलब मैं कह रहा हूँ दिन रात बड़ाई करूँ तो फिर भी कम है। हाँ, घर छोड़ दिया, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, देश सेवा में लग गए। बताइए, कोई आज तक के इतिहास में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर? ना, ये तो अच्छा बात है। बहुत सारा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, बहुत जगह जाइए, जो विद्यार्थी लोग IPS का, IAS का तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, वो भी घर छोड़ के कर रहे हैं। देश सेवा के लिए वो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो जितना दिन घर छोड़े हैं उसमें इतना गिनती गिना दी है कि उसके लिए 100-200 साल का समय चाहिए। मांगे हैं प्राइम मिनिस्टर? भीख मांगे हैं। अब किससे भीख मांगे हैं वो तो हम नहीं जानते। 40 साल भीख मांगकर पहाड़ों पर, हिमाचल। 40 साल पहाड़ पर रहे, उनका उम्र कितना है? मतलब उम्र में 40 साल पहाड़ पर ही रहे, 30-35 साल 40 साल RSS का सेवा किए, चाय भी बेचे कुछ दिन, इसको जोड़ दीजिएगा तो 200-250 साल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री का उम्र 71 साल है। तो 71 साल में इतना काम कैसे हो सकता है? आगे कुछ दिख रहा है? हिंदुस्तान का फ्यूचर कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान का फ्यूचर यही है कि टोटल हिंदुस्तान का संपत्ति 2-4 उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा और पूरा देश में ऐसा बेरोजगारी हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। हाँ, गृह युद्ध। अब बता दें कैसे होगा? ये जो है आपका जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम में इसका विभिन्न संगठन, आतंकवादी संगठन भी अपने कैडर को भेज के ट्रेनिंग वहां दिवाएगा। और जब 4 साल अग्निपथ में एकदम अनेक जगह से अनाउंस हो गया है। बदनाम करने वाले RSS हो चाहे इस्लामिक संगठन हो, दोनों को बोल रहे हैं। RSS हो, कोई भी संगठन हो, इस्लामिक संगठन हो, कोई भी जो अल्ट्रा संगठन है, वो इसमें अपने कैडर को भेज के ट्रेनिंग लेवा के बाहर करवा लेगा, वहां ट्रेनिंग लेगा और बाहर में आतंकवाद का काम करेगा। हो सकता है, ऐसा संभावना है।
वो तो पॉलिटिकल लीडर तो कह ही रहे हैं अपोजिशन वाले कि आरएसएस वाले जाएंगे, भर्ती लेके आएंगे, अफगानिस्तान बनाएंगे। हाँ तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब उनके भाजपा का लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को भाजपा का बात सुनना चाहिए। वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। जयपुर में कन्हैया लाल को मार दिया गया। हाँ। अभी मुसलमानों ने मारा। किसको? कन्हैया लाल। मुसलमानों ने, ठीक है, वो लोग मुसलमान से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन वो लोग जो मारे हैं ये गलत बात है और उस पर कड़ा से कड़ा शासन, उनको तुरंत उनका जो प्रूफ है उनको फांसी दीजिए। हाँ, अरेस्ट हो गए, उनको फांसी दीजिए। और एक बात बताइए, जब ऐसा हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस देश को कौन चीज? मोहन भागवत तो बना देना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या उनको हो रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने में उनका तो भाजपा का अनेक नेता छोड़ के चला गया। जसवंत सिन्हा उनके खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव मैदान में है। अनेक उनका लोग, उनका पार्टी का लोग ही, आपको मालूम होगा, वो हिंदू राष्ट्र बनाने चलते हैं। भाजपा के अनेक लोग हैं, वो अपने लड़की को हिंदूवाद नहीं समझा पाए और उनका लड़की मुसलमान से शादी कर लिया। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। भाजपा में जो लोग हिंदूवाद का, हाँ, हिंदूवाद का जो लोग ठेका लिए हुए हैं, अपना लड़की को तो हिंदूवाद सिखा देते। अनेक भाजपा नेताओं के लड़की का मुसलमानों से शादी है। तो अच्छा है ना जी, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? एक तरफ आप दामाद बनाइएगा, दूसरी तरफ दंगा फसाद करवाइएगा, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो मुसलमान थोड़ी कर रहा है। कौन? दंगा फसाद मुसलमान और हिंदू दोनों कर रहा है, दोनों कर रहा है। जो दंगाई होता है उसका तो अलग से कोई धर्म नहीं होगा, वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, वो तो कोई अलग से उसका कोई धर्म नहीं है ना। पूरे दौर से गुजर रहा है हिंदुस्तान, आपकी बातों से लग रहा है। ना अच्छा दौर से गुजर रहा है। अच्छा दौर। हाँ, हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बातचीत कर रहे हैं पेड़ के नीचे, इससे अच्छा दौर क्या होगा? 10 संगठन है। हाँ, 12 संगठन है। 12 कम लोग हैं। कम लोग नहीं, पूरे ऑल इंडिया प्रोग्राम है। आपको पटना में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, अगरतला में है, महाराष्ट्र में है। ये दिल्ली में एक टोकन प्रोग्राम है दिल्ली में, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर ज्यादा लोग लाने का परमिशन नहीं दिया था, ये भी परमिशन रात मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हाँ, ये जो सरकार की जो स्कीम है, हाँ, इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात होने वाला है। क्योंकि कोई भी, ये देखिए, ठेके और किराए और संविदा की कहानी चल रही है। आप ये बताइए, अगर ये स्कीम इतनी अच्छी है तो प्रधानमंत्री जी को एक विधेयक लाना चाहिए और जो सांसद और विधायक है उनको संविदा में रखना चाहिए, उनकी पेंशन खत्म करना चाहिए। इस समय क्या अरबों रुपए पेंशन पे नहीं खत्म हो रहा है? लोग 2-2 पेंशन ले रहे हैं और आप अपने आप के पास पैसा नहीं है। आप 38,000 करोड़ में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दिल्ली मेट्रो से लेके हर जगह आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। पहले योगी सरकार का था, अब ये आपके मध्य प्रदेश सरकार का है। आपके पास पैसा है, मगर जब लोगों को रोजगार की बात आए, इस समय कोविड के बाद से कम 1,60,000 सैनिक रिटायर हो चुके हैं, तो आपको उतनी वैकेंसी लानी चाहिए। और जो 2 साल से लोगों को कॉल लेटर मिलना था, जिनको ट्रेनिंग के लिए जाना था, उनको आपने एकाएक डिसीजन से सबको खत्म कर दिया। आप ये बताइए, 4 साल की आप योजना है, 6 महीने की आप ट्रेनिंग देंगे, बेसिक ट्रेनिंग देंगे, और वैसे 1 साल की आर्मी में ट्रेनिंग है, और उसको फिर आप छुट्टी भी कम देंगे, 1 साल में 1 महीने की, तो उसको 2 साल 2.5 साल काम करने का मौका मिलेगा। एक टैंक चलाने के लिए भी आपको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो सेना पे कितना बर्डन होगा, 2030 तक 50% लोग यही अग्निवीर बन जाएंगे, अग्निवीर होंगे, जिनके पास ना सही ट्रेनिंग रहेगी। आप एडवर्स कंडीशन है, अगर वो सियाचिन में ट्रेनिंग लेगा कि वो रेगिस्तान में ट्रेनिंग लेगा।